नमस्कार। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश भर के 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी की घोषणा से झारखंड एक बार फिर से सुलगने लगा है। एक ओर जहां राज्य सरकार केंद्र के इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, वहीं पक्ष विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की छीछा-लेदर पर उतारू हैं। इधर कोरोना के कारण महीनों से खामोश गैर राजनीतिक आंदोलनकारी संगठनों के नेताओं को भी एक बार फिर से मुखर होने का मौका मिल गया है। केंद्र के इस निर्णय का विरोध कर रहे नेताओं ने इस नीलामी को झारखंडी जनता के जल जंगल जमीन के मुद्दे से जोड़ दिया है। इसे हमला बताया है जल जंगल जमीन का। केंद्र सरकार ने 18 जून को देश के 41 कोल ब्लॉकों की नीलामी के लिए वर्चुअल प्रक्रिया की शुरुआत की है। बताया जा रहा है कि इस नीलामी से देश की बदहाल अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से जान फूंकी जा सकती है। देश को हजारों करोड़ का राजस्व मिलेगा। जी हाँ, 10 करोड़ टन कोयले से गैस बनाया जाएगा। भारत विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक उत्पादक बन जाएगा। यह नीलामी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी पहल है, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। बहरहाल याद कीजिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर होने का नारा दिया था। जिन 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की बात है, उनमें से 9 छत्तीसगढ़ में, 9 उड़ीसा में, 11 मध्य प्रदेश में और 9 झारखंड में स्थित हैं। झारखंड में खनिज के दोहन का मुद्दा कोई नया नहीं है। झारखंड अलग राज्य की मांग ही की बुनियाद ही यही थी। कोल ब्लॉकों की इस नीलामी पर विरोध दर्ज कराते हुए झारखंड के जाने माने एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी ने कानूनी पहलुओं को सामने लाया है। स्टेन कहते हैं, पहली चिंता की बात यह है कि बातचीत की मेज पर केवल 2 पक्ष होंगे, केंद्र सरकार और निजी कंपनी। वे लोग कहाँ हैं जिनकी जमीन पर खुदाई की जाएगी, जिन्हें विस्थापित किया जाएगा, जो जमीन के मालिक से भूमिहीन मजदूर बन जाएंगे। स्टेन स्वामी ने संविधान की 5वीं अनुसूची का हवाला दिया है। वह कहते हैं, इसके तहत अनुसूचित क्षेत्र की किसी भी परियोजना पर क्रियान्वयन के पहले जनजातीय सलाहकार परिषद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। फिर पेशा अधिनियम 1996 के तहत प्रमुख खनिजों के आवंटन में ग्राम सभाओं से सहमति ली जानी चाहिए। उनका सहमति आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण है वन अधिकार अधिनियम 2006। जी हाँ, जो जंगलों में किसी भी खनन के लिए ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य बताता है। तीसरा मसला है सर्वोच्च न्यायालय की फैसला, भूमि का मालिक ही मिट्टी के नीचे खनिजों का मालिक है। चौथा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बहु फसल कृषि भूमि आदि के अधिग्रहण का प्रतिबंध लगाता है। इन कोल ब्लॉकों की नीलामी के निर्णय पर स्टेन स्वामी पूछते हैं, क्या इसका अर्थ है कि संसद में बनाए गए कानून और उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय वर्तमान केंद्र सरकार पर लागू नहीं होते? वह अपने अनुभवों का हवाला भी देते हैं और चिंता जाहिर करते हैं। वह कहते हैं, हमें ज्ञात है कि निजी कंपनियां आदिवासी समुदाय के सुरक्षात्मक कानूनों और प्राकृतिक संसाधनों पर उसके अधिकारों का पालन नहीं करने वाली है। जरूरत पड़ने पर सरकार जबरन आदिवासी जमीन का अधिग्रहण करेगी।
और इसे कंपनियों को सौंप देगी। यदि प्रभावित लोग विरोध करेंगे तो उन्हें स्थानीय सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर अंकुश लगाया जाएगा। कई मामलों में उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी जो विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे फेंक दिया जाएगा। ऐसा मानना है, ऐसी आशंका है स्टेन स्वामी की। स्टेन पूछते हैं, इस तथ्य को कैसे सुलझाएं कि एक तरफ कॉरपोरेट घराने लाखों और अरबों की कमाई करते हैं और लूट पूरी होने के बाद चले जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ छोटे और सीमांत किसान अपना सब कुछ खो देते हैं और दंड व विनाश के भोगी बनते हैं। क्या हमारे समाज के वह पूछते हैं, क्या हमारे समाज में न्याय की झलक ही भी गायब हो गई है? स्टेन स्वामी अपनी शैली में समाधान भी बताते हैं। जी हाँ, उनकी अपनी खास शैली है। वह कहते हैं, यह कहना कभी सही नहीं लगता कि कानून बिल्कुल नहीं चाहता, मतलब यह कहना कभी सही नहीं लगता कि कोयला खदान नहीं होना चाहिए, खनन नहीं होना चाहिए। यह सही बात नहीं है, लेकिन केवल समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। ये खदान जो होने चाहिए, ये खनन जो होने चाहिए, वो पूरे केवल समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए, लाभ कमाने के लिए नहीं। हम दो महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को जोड़ कर देखें, ये मानना है स्टेन स्वामी का। अर्थात वो जोड़ते हैं, अर्थात 2013 का फैसला जो भूमि के मालिक को मिट्टी के नीचे के खनिजों का मालिक होने का अधिकार देता है, और दूसरा मसला 1997 का फैसला जो घोषणा करता है कि स्थानीय आदिवासियों की सहकारी समितियां अकेले खनन कर सकती हैं। जी हाँ, ये दोनों को जोड़कर इस पहलू को देखना चाहिए, न कि कोल ब्लॉक की नीलामी को। बहरहाल, कोल ब्लॉकों की नीलामी के मसले पर झारखंड की हेमंत सरकार के कदम को एक हलके में काफ़ी सराहना मिल रही है। लोग तारीफ़ें कर रहे हैं हेमंत के इस फौरी एक्शन को लेकर कि वो सुप्रीम कोर्ट गए। हालांकि इस नीलामी के खिलाफ राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाना भाजपा के नेताओं को कैसे पड़ सकता है? झारखंड में भाजपा विधायक दल के नेता चुने हुए बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश सरकार का सुप्रीम कोर्ट जाने की पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बनाया है। उन्हें नौसिखिया सीएम कहा। बाबूलाल मरांडी काफ़ी अनुभवी आदमी हैं और हेमंत सोरेन जाहिर है उनसे काफ़ी उम्र में छोटे हैं, शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। बाबूलाल कहते हैं, बाबूलाल का दरअसल कहना यह है कि सरकार को कोर्ट में याचिका देना ही था तो कम से कम उसमें विस्थापन और पर्यावरण का मसला भी शामिल करते। हालांकि बाबूलाल मांग करते हैं कि राज्य सरकार इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाए। भाजपा अपनी राय उस बैठक में रखेगी, ऐसा बाबूलाल मरांडी का कहना है। मरांडी ने आगे भी कहा कि इस नीलामी से हजारों करोड़ का राजस्व देश को मिलेगा और उन्होंने दावा किया कि नरेंद्र मोदी सरकार के रहते कोई लूट कर ही नहीं सकता। जी हाँ, बाबूलाल मरांडी का दावा है। हालांकि नौसिखिया सीएम वाले बयान पर तुरंत हेमंत सोरेन ने बाबूलाल मरांडी पर तंज कसते हुए कहा, नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। यह हेमंत का वर्जन है। मुख्यमंत्री हेमंत का कहना था कि बाबूलाल अभी अभी भाजपा में गए हैं और बहुत दिनों बाद कुछ कहने का मौका उन्हें मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत ने और भी बहुत कुछ कहा। आज उन्होंने कहा कि आज पूरा देश जहां कोरोना से लड़ रहा है, जो कोरोना संकट से जूझ रहा है, झारखंड भी उसमें शामिल है। ऐसे में
कोल ब्लॉकों की नीलामी के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों? यह संदेहास्पद मामला है, उन्होंने संदेह व्यक्त किया। इस दिशा में काम ही करना था, हेमंत कहते हैं, इस दिशा में काम ही करना था तो कुछ और महीने रुक जाते। इधर भाजपा छोड़ अलग हुए विधायक, जमशेदपुर ईस्ट के विधायक हैं और मंत्री रह चुके हैं, सरयू राय, उन्होंने झारखंड की हेमंत सरकार का साथ दिया है, उनके साथ खड़े हो गए हैं। उनके कोर्ट, झारखंड सरकार के कोर्ट जाने के मसले पर उन्होंने काफ़ी समर्थन किया। बहरहाल अब कोल ब्लॉक का यह मसला और तूल पकड़ेगा, कहाँ पहुँचेगा यह अभी नहीं कहा जा सकता। हम लोग बस इंतज़ार ही कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे कि अगर आपको ये हमारी रिपोर्ट्स पसंद आती है तो लाइक करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।